साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाले और भारत के स्कोर को 283 रनों के पार पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने गजब का तांडव मचाया और चौके छक्कों की बरसात करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इस वीडियो में हम आपको इस धमाकेदार मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर हावी होते हुए उनकी नींव हिलाकर रख दी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस तूफानी बल्लेबाजी से बेहद उत्साहित और खुश है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक रखा गया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं इस जबरदस्त मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक के मैदान पर यह महामुकाबला खेला गया। टॉस के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव और एडन मार्करम आए। किस्मत आज भारतीय टीम के साथ रही और टॉस भारत के पक्ष में गया। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसने सभी को चौंका दिया। भारतीय टीम अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी थी, जबकि साउथ अफ्रीका भी एक संतुलित और दमदार टीम लेकर मैदान में उतरा। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की शुरुआत की। दोनों से आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाज ग्रेट कॉर्जे की गेंद को संजू सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाकर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी संजू ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और एक खूबसूरत चौका दर्ज किया। तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर मार्को यानसन की गेंद को अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऊंचा शॉट लगाते हुए सीधे स्टैंड में भेजकर धमाकेदार छक्का ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट की दिशा में एक और जोरदार चौका जड़ दिया। फील्डर पूरी कोशिश करते रह गए लेकिन गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। सिंपाला के ओवर की चौथी गेंद पर फिर से सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया। इस समय तक सिर्फ 4 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर तेजी से उछलते हुए 44 रन पर पहुंच चुका था। इसके बाद पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 25 गेंदों में 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी पूरी हो गई। सिंपाला की अगली गेंद पर भी अभिषेक ने बड़ा शॉट लगाया और गेंद को फिर से स्टैंड में भेज दिया। पांचवी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और तूफानी छक्का लगाते हुए ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए। भारतीय स्कोर मानो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। यानी दोस्तों, धमाकेदार अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों का हमला जारी रहा। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री पार भेजकर 4 रन जुटाए। लेकिन छठे ओवर की ही पांचवी गेंद पर आखिरकार सिंपाला ने साउथ अफ्रीका को पहली सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा, जो अब तक तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार टाइमिंग में चूक गए और कैच दे बैठे। शानदार पारी खेलकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में तेज 36 रन बनाए और टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज की गेंद को संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार अंदाज में खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और रन गति को और तेज किया। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम के सामने एक बार फिर संजू सैमसन ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट देखने लायक था। समय और वर्क का शानदार मेल था। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर इस गजब के शॉट की तारीफ की। फिर आया 9वां ओवर और अब बारी थी तिलक वर्मा की असली धमाकेदार बल्लेबाजी देखने की। ओवर की दूसरी गेंद आते ही तिलक ने गजब की ताकत और टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में भेज दिया। शानदार छक्का था। फील्डर ने कैच लेने की पूरी कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और तिलक को जीवनदान मिल गया। इसके तुरंत बाद तीसरी ही गेंद पर तिलक ने स्लो स्वीप शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार छक्के ठोक दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल दिखाया और शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया।
अब बारी थी 10वें ओवर की। इस ओवर में संजू सैमसन का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। ट्रिस्टन स्टब्स की गेंद पर संजू ने धमाकेदार शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर जोरदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये 50 उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर ठोक दिया। गेंद कैच में तब्दील हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने आज संजू का साथ दिया और वो बच निकले। अगली ही गेंद पर संजू ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 छक्के ठोक दिए और पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। इस ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी कमाल दिखाया और स्वीपर कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और बेहतरीन चौका लगाया। ट्रिस्टन स्टब्स के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 21 रन बटोर लिए। इसके बाद 11वें ओवर की शुरुआती गेंद पर संजू ने फिर से जोरदार प्रहार करते हुए सिमलाने की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर ऊंचा शॉट लगाकर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार भेज दिया। 11 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया 136 रनों तक पहुंच चुकी थी और मैच पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में नजर आने लगा था। इसके बाद आया 12वां ओवर और दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए सिमलाने की गेंद को लगभग 87 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपनी ताकत का कमाल दिखाया और मिड ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से शॉट लगाकर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इस समय टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 155 रन तक और ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू ने अपने असली तूफानी रूप को जारी रखते हुए लगभग 86 मीटर लंबा स्ट्रेट छक्का जड़ दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। 12 ओवर पूरे होने के बाद भारतीय टीम 161 रन बना चुकी थी और पूरी तरह मैच में दबदबा कायम रखे हुए थी। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए 4 रन हासिल किए। इस चौके के साथ तिलक 18 गेंदों पर 42 रन तक पहुंच चुके थे और तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्लो स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो गई। अब आया 14वां ओवर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक ने साबित कर दिया था कि आज वो बड़े इरादों के साथ मैदान में उतरे हैं और टीम इंडिया की बड़ी पारी की नींव मजबूत करने आए हैं। 14वें ओवर की चौथी गेंद कर भी तिलक ने शानदार स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर एक और ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और तिलक वर्मा के इस प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने रिवर्स स्वीप का कमाल दिखाया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाकर उन्होंने एडन मार्करम को पूरी तरह दबाव में धकेल दिया और मैदान में बैठे दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और सुंदर चौका लगा दिया, यानी इस ओवर में मार्करम को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया गया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए ग्रेट को भी तिलक वर्मा ने बख्शा नहीं और उनके गेंद पर भी एक ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया। एक और जोरदार छक्का दर्ज किया और तिलक ने पिछली 5 गेंदों में कुल 26 रन ठोककर पूरी तरह मैच की दिशा अपनी ओर खींच ली। पूरी तरह टीम इंडिया का जलवा मैदान में देखने को मिल रहा था और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी जोरदार प्रहार किया और अपनी पारी का 8वां छक्का जड़ दिया। अब तिलक और संजू दोनों बल्लेबाज 8 छक्के जड़ चुके थे और दोनों की बैटिंग देखने लायक थी। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट निकला और गेंद काऊ कॉर्नर की दिशा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड में जा गिरी। ये तिलक वर्मा का 9वां शानदार छक्का था। फिर दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक ने सिमलाने की गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम किया और गेंद को बाउंड्री लाइन पार भेजकर 4 रन जुटाए। इसी के साथ वे 90 रनों के बेहद करीब पहुंच गए। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी रॉकेट की रफ्तार से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और पूरा स्टेडियम जोश से भर उठा। इसके तुरंत बाद तिलक वर्मा ने भी एक कमाल का शॉट खेला और रन गति को तेज बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बैटिंग जारी रही। इसी दौरान 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट बाउंड्री की दिशा में एक और बेहतरीन चौका लगाते हुए अपना स्कोर 49 गेंदों पर 99 रनों तक पहुंचा दिया और फिर अगली ही गेंद पर समझदारी से सिंगल लेते हुए 51 गेंदों में अपना ऐतिहासिक और यादगार शतक पूरा किया। संजू सैमसन की ये पारी टीम इंडिया के लिए बेहद खास रही। उन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप की कमर तोड़कर रख दी और गजब की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 51 गेंदों पर शतक जड़कर नया इतिहास रच दिया।
कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर बेहद खुश नजर आए, क्योंकि भारतीय टीम जिस विशाल स्कोर की तलाश में थी वो अब हासिल होने वाला था और टीम इंडिया एक ऐतिहासिक टोटल की ओर तेजी से अग्रसर थी। अब दोस्तों, तिलक वर्मा भी अपने शतक के बिल्कुल करीब थे। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन हासिल किए और अपना शानदार शतक पूरा किया। मात्र 41 गेंदों में तिलक वर्मा ने गजब की सेंचुरी ठोक डाली और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। 9 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 244 के स्ट्राइक रेट पर उन्होंने ये अद्भुत शतक पूरा किया। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया का स्कोर 257 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया पूरी तरह से एक ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक ने सिमलाने की गेंद को फिर से स्टैंड में भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये इस मैच में उनका 10वां छक्का था। और फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और टीम इंडिया का स्कोर 19 ओवर तक 270 रन पहुंच चुका था। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने गजब का शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। वहीं 20वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का लगाकर हर किसी को रोमांच से भर दिया। और दोस्तों, भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 283 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई बेहतरीन छक्के और 9 चौके शामिल रहे। वहीं तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 10 जबरदस्त छक्के लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 210 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम का हाल शुरुआत से ही खराब दिखा। ओपनिंग करने आए रियान रिकल्टन और रिजा हेंड्रिक्स के सामने भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबदबा बना लिया। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली शानदार सफलता दिलाई। हेंड्रिक्स 2 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद रियान रिकल्टन भी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सके। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के बेहतरीन कैच के साथ रिकल्टन को भी पवेलियन भेज दिया। रिकल्टन 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें यहां से लगभग खत्म होती दिखने लगी। मुझे बेसिकली आप मेरी पिचमेंट सुनी। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को थोड़ी राहत देने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे मार्करम का कैच करवा दिया। यहां भारत को एक और शानदार सफलता मिली और साउथ अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लगा। दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अर्शदीप ने टीम इंडिया को लगातार दूसरी सफलता दिला दी। एडन मार्करम सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दोस्तों, इसके तुरंत बाद तो जैसे आफत ही टूट पड़ी। अर्शदीप सिंह ने गजब की गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर विकेट निकाल लिया और बैक टू बैक 2 बड़े विकेट भारत की झोली में डाल दिए। अब टीम इंडिया ने पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और मुकाबला एक तरफा नजर आने लगा था। इसी बीच क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर पर अब पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारतीय टीम का लगाया हुआ विशाल लक्ष्य उनकी पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहा था। इसी दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और शानदार चौका जड़ा, बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री पार कराते हुए। फिर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में एक और खूबसूरत शॉट लगाया और 4 रन बटोरे। उसके बाद गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उनके सामने डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाते हुए। मिलर यही नहीं रुके, उन्होंने वरुण के अगले ही ओवर में 104 मीटर का विशाल छक्का ठोक दिया और सभी को हैरान कर दिया। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डेविड मिलर ने अपना विकेट तिलक वर्मा को कैच देकर गंवा दिया और भारत को एक और शानदार सफलता मिल गई। 27 गेंदों पर 36 रन बनाकर मिलर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दिया और टीम इंडिया को एक और बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। स्टब्स 29 गेंदों पर 43 रन बनाकर लौटे। फिर मैदान में आए मार्को यानसन, जिन्होंने सिमलाने के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद सिमलाने भी आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़कर भारतीय गेंदबाजों की बादशाहत कायम रखी। इसके बाद ग्रेट क्वेट्जा आए और आते ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर दमदार छक्का जड़कर थोड़ा धमाल मचाया, लेकिन मार्को यानसन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने रवि बिश्नोई के ओवर में पहले स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन बाउंड्री और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, लेकिन अधिक देर टिक नहीं सके।
16वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़ा और अक्षर पटेल को एक और सफलता मिली। कोएट्जा 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्को यानसन आखिरी उम्मीद थे, लेकिन इसी बीच केशव महाराज भी आउट हो गए। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंद डाली और तिलक वर्मा ने जबरदस्त कैच लेते हुए एक और विकेट गिरा दिया। 141 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 9 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अक्षर पटेल ने शानदार कैच लेकर सिमलाने को पवेलियन भेज दिया और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 148 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 135 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली और पूरी तरह मुकाबले पर अपना दबदबा जमाए रखा। तो दोस्तों, आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। फैन एसएम।